श्रवण कुमार बनना है आपको। भगवान ने क्या किया, माता पिता की सेवा की। अंधे माता पिता तो भी सेवा करते हैं। अरे कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि माता पिता कई बार खराब हो, गाली दे तो बच्चे क्या करेंगे, है क्या? अगर तो बच्चों को सेवा करके फिर भी चाहिए। माता पिता कर्म उनके साथ, आप कर्म तुम्हारे साथ। तुम जैसा करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा, वो जैसा करे उसका फल उसे मिलेगा। इसलिए आप अपने माता के पिता के प्रति एकदम उत्तम भाव रखो और माता पिता की सेवा करो। इसलिए पहला जनेऊ का धागा है, वो बताता है हमें माता पिता क्या करते हैं, बोलो सेवा करना है। और उत्तम बनना है, माता पिता का नाम ऊंचा करना है। नाम ऊंचा होता है सेवा से, सत्संग से। अच्छा बताओ, कोई बालक बीड़ी पिए, शराब पिए, उससे माता पिता नाम ऊंचा होगा नीचा होगा? नीचा। बोलो जोर से, नीचा होगा ना। शराब कुटेव करोगे तो नाम नीचा, ऊंचे काम करोगे तो नाम ऊंचा। हमें कैसा नाम करना है, बोलो ऊंचा। अपना ही बोलो माता पिता का सब बनना है, श्रेष्ठ बनना है। और श्रेष्ठ को आर्य कहते हैं। आर्य कोई ऐसा शब्द नहीं जो चिपका दो किसी में। आर्य मैंने श्रेष्ठ शब्द है, जो बीड़ी ना पीता हो, गुटखा ना खाता हो, शराब ना पीता हो, किसी प्रकार का कुटेव ना करता हो, सत्य ना बोलता हो, धर्म पर चलता हो, माता पिता की सेवा कर। दूसरा नाम क्या है, बोलो आर्य। अब क्या बनना है, जोर से बोलो, आर्य बनना है, श्रेष्ठ बनना है। तो पहला धागा माता पिता की सेवा। अभी हमारी माता बहनें कहेगी हमारे माता पिता तो पीछे छूट गए, माँ पियर में। अब यहाँ तो माता पिता है नहीं, या आपके माता पिता सास ससुर के रूप में। तो घर में सास ससुर होना जिनके, सास हो, सास समझते हैं, सास समझते, सास ससुर हो, उनकी सेवा करो, उनको भोजन दो। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ दिया है। इसलिए माता पिता, सास ससुर, बड़ों की सेवा करना पितृयज्ञ कहलाता। तो पहला जो पितृ ऋण है, इन सबकी सेवा करने से उतरेगा। और दूसरा धागा है देव ऋण का। क्या बोलो, देव ऋण। देवता किसे कहते हैं, विद्वान सोई देवा, विद्वानों को देवता कहा है। और देवता किसे कहते हैं, देवताओं के दो भाग किए शास्त्रों ने, एक जड़ देवता और दूसरे चेतन देवता। जड़ देवता वह होते हैं जिनमें आत्मा नहीं होती। देवता किसे कहते हैं, देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्युतनाद्वा, स्थान भौतिक दिवा देवा, जो स्थानों में रहते हैं और दे रहे निरंतर। अच्छा बोलो, पृथ्वी हमें क्या देती है जी, अन्न देती है। तो देवी है कि नहीं? पृथ्वी देवता जो सूर्य प्रकाश, जल देवता, वायु, अग्नि, ये वनस्पतियां देवता, ये फूल पौधे देवता, सब देवता। अच्छा देवता, इनके मुंह तो है नहीं हमारे तरह, तो इनकी सेवा कैसे करें? इनकी सेवा अपनी होत्र करने से होती। इनकी शुद्धि, जितने भी देवता हैं ये, इनकी शुद्धि अपनी होत्र करने से होती है। तो दूसरा देवताओं को ऋण से ऋण होना चाहिए। मुझे पता ऋण है कि नहीं, ये ऋण किस प्रकार का चर्चा फिर करेंगे, मोटे मोटे तो समझ लीजिए। अगले सत्संग बताएंगे कि दिन देवताओं का ऋण कितना हमारे ऊपर होता है। तो जब हम इन देवताओं का ऋण लेते हैं, जीवन भर जल पीते हैं, जीवन भर अग्नि का उपयोग करते हैं, जीवन भर धरती हमें देती है, तो इनके ऋण से ऋण होने का माध्यम है हम क्या करें, बोलो हवन। दो काम हो गए। तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। क्या बोलो, ऋषि ऋण। ऋषि किसे कहते हैं, ऋषि कहते हैं मंत्र दृष्टा को। ऋषि है मंत्र दृष्टा। देखो ऋषि सब समझ लो क्या है। ऋषि वह है जिन्होंने वेद मंत्रों की व्याख्या की, जो समाधि में बैठ करके वेद मंत्र जाने। ये ज्ञान परमात्मा ऋषियों को दिया वेद का, और जो उन्होंने ज्ञान विज्ञान दुनिया को दिया उसका नाम ऋषि है। ऋषि कहते हैं, ऋषि वह है जो ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होते थे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस समय वैज्ञानिक जो करते हैं, क्या करते हैं वैज्ञानिक, बोलो अनुष्ठान करते हैं। क्या करते हैं, बोलो अनुष्ठान। अच्छा पहले अनुष्ठान कौन करते थे जब वैज्ञानिक शब्द नहीं था? महाभारत में या रामायण में हमारे पास यंत्र नहीं थे। रामायण काल में वो विमान थे कि नहीं थे? रामायण काल में आयु थे कि नहीं थे? उस समय में जो वैज्ञानिक होते थे उनको क्या कहते थे, ऋषि कहते थे। तो वैज्ञानिक नाम भी क्या है, बोलो ऋषि। और ऋषि में वैज्ञानिक एक अंतर है, जो वैज्ञानिक है ना, भौतिक वैज्ञानिक, वो केवल जगत की वस्तुओं की रचना करता है। अर्थात उसका ज्ञान जो है पृथ्वी से लगा के परमाणु तक है बस, लेकिन ऋषि का ज्ञान परमात्मा तक होता है। तो ऋषि है जो भौतिक ज्ञान को भी जानते हैं और परमात्मा के स्वरूप को
भी जानते। यदि ऋषि ना होते तो विद्या हम तक ना आती। तो वेद की विद्या का प्रकाश ऋषियों ने किया। लोग ऋण है कि हमारे ऊपर, जैसे गुरुजन आदि का ऋण है, वैसे देवताओं में गुरुजन आदि सब आते, माता पिता आदि सब आते, और ऋषियों में जितने वैज्ञानिक ऋषि हुए हैं निश्चित के आज तक, उन सब का नाम ऋषि है। यदि वो हमें विद्या ना देते तो हमारे पास विद्या कहाँ से आती? तो 3 ऋण हमारे ऊपर हैं, इन तीनों ऋणों से ऊर्ण हमें होना चाहिए। जब हम धारण कर कहते हैं हम माता पिता की सेवा करेंगे, बड़ों का सत्कार सम्मान करेंगे, वेद आदि सत्य शास्त्र को पढ़ेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, आर्य और श्रेष्ठ बनेंगे, और अपने जीवन में कभी किसी बुराई को आने, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना, हाँ मीठा जहर है। बुराई धीरे धीरे आती है, और जब कभी कभी बुरी बात अच्छी भी लगती ना, क्योंकि बुरी बात क्या लगती है, बोलो अच्छी कैसे लगती है कि जैसे किसी को सांप काट ले, और नीम के पत्ते कैसे लगते हैं, जोर से बोलो, सांप काटने पे नीम के पत्ते मीठे लगे, और वैसे नीम पत्ते कैसे होते हैं, कड़वे। पर कब लगे मीठे, जब सांप ने काट लिया। तो जब कुसंग लग जाता है ना, जैसे कुसंग का तो पूरी चीज अच्छी लगने लगती है, और कभी अच्छी चीज क्या लगती है, पूरी। जैसे बुखार में रसगुल्ले कैसे लगते हैं आदमी को, कड़वे लगते हैं, बुखार करने। इसलिए कहा तुलसी पीछे कर्म से प्रभु चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। तो अच्छे कुसंस्कार कारण से अच्छी बात अच्छी लगती, और बुरी बात क्या लगती है, बोलो। अच्छा आप सुन ध्यान रखना, जिस दिन मनुष्य को बुरी बात अच्छी लगने लगे और अच्छी बात बोलो बुरी लगने लगे, जिस दिन नौजवान को बुरी बात अच्छी लगे, किसी की बोले बीड़ी पिलाते हैं, तो बीड़ी पिलाने की चीज है, बोलो बुरी, बर्फ अच्छी लगने लगे, तो बोलो आपके अच्छे दिन है बुरे दिन है, जोर से बोलो बुरे दिन शुरू हो गए। ऐसी माताएं बहने की चुगली की बात अच्छी लगी, घर तोड़ने की, तो बुरे दिन शुरू हो गए। कोई बुढ़िया गए तो घर में तो ऐसी करती है, अगर बोझा जारी हो जाए तो बुरे दिन शुरू हो गए। ऐसे नौजवान हमारे बुराई की ओर बढ़ जाए, बीड़ी पीना सीख ले, शराब पीना सीख ले, बुरे दिन शुरू हो गए। रावण के बुरे दिन शुरू कब सीता हरण कर लिया, तो उल्टे काम से क्या शुरू होते हैं, बोलो बुरे दिन शुरू होते हैं। इसलिए जब आदमी को बुरी बात अच्छी लगने लगे, और अच्छी बात बोलो, ये सत्संग को लगे बुरा और कुशल लगे अच्छा, मेरी बात तो लगे कड़वी, और दूसरे की मीठी बात लगे जो विनाशकारी। अरे क्यों सत्संग में वहां क्या मिलेगा, तुम इस तरह भीड़ दूर बैठ के वहां बाहर तो बुरी बात कैसी लगे, बोलो बेटियों अच्छी लगे, और अच्छी बात तो बोलो क्या किसी कल्याण हो सकता है। पर जिस दिन आपको बुरी बात अच्छी लगने लगेगी, अच्छी बात बुरी लगने लगी, आपका समझो पतन का काल शुरू हो गया। सुलभा पुरुषा राजानम सत्यम बीमारी कह रहा रावण को, हे रावण तुमने गलत विचार किया है, तुम्हारा कौन शत्रु है सलाह देने वाला, ऐसे शत्रु होते सलाह मित्र नहीं होते। दूसरे की पत्नी का विचार करना ही पाप है। पुरुष को अपनी पत्नी को छोड़ करके सबको माँ और बहन समझना चाहिए। देखो कि कैसे कैसे कांड होते हैं, जैसे माँ। यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़ के पर पुरुषों को कुछ मानती है पति के रूप में या बॉयफ्रेंड के रूप में, तो उसका विनाश। और यदि पुरुष मानता है, सुन लो ध्यान से, उसका क्या होता है, बोलो रावण का क्यों नहीं हुआ। ये कह रहे कि दूसरी पत्नी का विचार करना ही घातक है। अब तू तो घर में लाने की बात करे, यदि कोई विचार करता है कि दूसरे की पत्नी को घर ले आऊं तो विचार उसका नाश कर देगा, और तू तो घर लाने की बात करता है रावण। ऐसे तेरी बुद्धि किसने ऐसी खराब कर दी है। ऐसी बुद्धि वाले लोग जो दूसरे के इस प्रकार की बात करेंगे, निश्चित रूप से तुम्हारी बुद्धि का तो विनाश करेंगे, तुम्हारे घर का नाश नहीं करेंगे। तो कहा सुलभा पुरुषा राजन, हे राजन मीठी मीठी बात कहने वाले, आपकी चापलूसी करने वाले संसार में बहुत लोग मिल जाएंगे, और उत्तम बात कहने वाला भले कड़वी भी हो, सत्य बात कहने वाले लोग दुनिया में ज्यादा नहीं मिलते। हे रावण, जिस दिन मनुष्य को अच्छी बात बुरी लगने लगे और बुरी बात अच्छी लगने लगे, ऐसे मनुष्य को पतन से कोई बचा नहीं सकता। तो रावण को हमारी जीवन अच्छी नहीं लगी,
बोले कुछ भी अगर मुझे हरण करना ही है, परिणाम क्या आया, नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए याद रखना बच्चों, बेटियों, माताओं, बहनों, इस बात को सदा याद रखो। जब बुरी बात अच्छी लगे तो समझो आपके पतन का कर्म प्रारंभ हो गया, और जिस दिन आपको अच्छी बात अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी समझो आपका कल्याण। इसलिए कहा निरंतर जीवन में कुसंग को छोड़ के सत्संग करते जाओ, जो कि हमें सत्संग की ओर बढ़ा। जिन्हें कहता है कि हमने जिन्हें धारण कर लिया है, अब हमको बुरा काम ये जलाने वाला है, हमने प्रतिज्ञा ली है। हम बैठे गुरु जी के सामने, उन्होंने तो जिन्हों दिया था, तो कहा था कि बुरे काम नहीं करने, बुरे काम कभी भी नहीं करेंगे, संध्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे। जब आप ऐसा जीवन जियोगे तो आपके जीवन में जितनी उन्नतियां हैं वो सारी उन्नति चली जाएगी, आपका कल्याण होता चला जाएगा। तो आपने जो भी धारण